सर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, लेकिन बात करें तो इंडिया का सर इकलौता एक ऐसा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर जहां पे काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। और ऐसा ही आज की डेट में हमारे पास एक ऐसा एनएफओ लॉन्च हुआ है, कोटक एएमसी ने जो लॉन्च करा है। कंप्लीट रिव्यू करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि किन निवेशकों के लिए सही रहेगा, निवेश करना चाहिए या नहीं, और क्या फंडामेंटल रहेगा, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्टाइल यहाँ पे रहने वाली है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो फंड है जो एनएफओ के रूप में लॉन्च हुआ है उसका नाम है कोटक निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। अब सर यहाँ पे अगर हम बात करें कोटक तो क्या हो गया सर, फंड हाउस हो गया, एएमसी हो गई। अब यहाँ पे जो निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है, इसका मतलब ये है सर यहाँ पे कैटेगरी डिफाइंड हो रही है कि जो ये एनएफओ मार्केट में लॉन्च हुआ है ये किस कैटेगरी का फंड है। तो एक तरीके से क्या है सर, ये थीमेटिक फंड है। थीमेटिक भी ना बोल के इसको आप सेक्टोरल फंड बोल सकते हो। और कौन से सेक्टर का फंड है, ये है सर बैंकिंग सेक्टर का। अगर इसके इंडेक्स की बात करें, ये किस इंडेक्स को फॉलो करेगा, तो निफ्टी बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये इसका बेंचमार्क रहने वाला है। और इस इंडेक्स में बात करें तो टोटल सर 14 स्टॉक देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम पैसा निवेश करेंगे तो सर यहाँ पे 14 स्टॉक के अंदर हमारा पैसा निवेश होगा। सर 14 से कम हो सकते हैं या एक्चुअल 14 ही रहेंगे। तो सर यहाँ पे क्या है, ये इंडेक्स फंड है इसलिए पूरे इंडेक्स को फॉलो करेगा। तो 14 की 14 स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये किसी भी तरीके का एक्टिव फंड नहीं है। अब यहाँ पे बात करें सर, यहाँ पे निवेश करेंगे तो किसी तरीके का लॉकिंग पीरियड देखने को मिलेगा, किसी तरीके का लॉकिंग पीरियड नहीं है। आज आपने निवेश करा, 2 दिन बाद यूनिट अलॉट हो जाएंगे, फिर आपका जब मन करे यहां से आप एक्सिट कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे सर बात करें सबसे पहले कोटक की, निवेश करने से पहले कि एएमसी कैसी है। तो सर इंडिया के अंदर सर टॉप 5 5वें नंबर की पोजीशन इसने बनाए रखी है। अगर कोटक एएमसी की बात करें तो मार्केट में जितनी भी स्कीम अभी तक चल रही हैं उन सभी का टोटल एयूएम देखें तो देख लीजिए 5,84,950 करोड़ का आपको एयूएम देखने को मिलेगा। इतने बड़े फंड साइज से आपको पता पड़ेगा कि सर जो एएमसी है काफी ट्रस्टेबल है, यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स का विश्वास बना हुआ है। चलिए अब यहाँ पे बात करें इस फंड की तो सर 3 अगस्त 2026 को ये लॉन्च हो चुका है और इसकी जो एंड डेट है वो है 17 अगस्त 2026 की। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप निवेश करते हैं तो 10 रुपए की एनएवी प्राइस से आपको यूनिट्स अलॉट होंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या करा, 50,000 रुपए निवेश करे तो एनएवी प्राइस कितने का है, 10 रुपए का। तो यूनिट कितने अलॉट हुए आपको, 500 यूनिट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, यूनिट्स अलॉट होंगे। अब निवेश करने की सोच रहे हो तो 500 रुपए की मिनिमम एसआईपी है, 1,000 रुपए का लमसम है। काफी निवेशकों को लगता है कि सर मान लीजिए मैंने तो आज निवेश कर दिया, अब 2 दिन बाद यूनिट अलॉट होते हैं, लेकिन इस फंड में यूनिट अलॉट क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जब इसकी क्लोजिंग होगी 17 तारीख को, उसके बाद भी 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा और 21 अगस्त 2026 को आपको डेस्क बोर्ड में शो हो जाएगा। जितने भी इन्वेस्टर है जिनने एनएफओ में निवेश करा है उनको सभी को यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। जहां तक की बेसिक डिटेल थी। अब बात करें सर यहाँ पे अगर निवेश करोगे ना तो यहाँ पे पूरा की पूरा पैसा इक्विटी में जाएगा और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो, जैसा कि सेबी का नियम है, तो 5% कैश के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इक्विटी के अंदर आपका जो पैसा निवेश हो रहा है, अगर इसके सेट्स एलोकेशन देखोगे तो मोस्टली आपका सबसे ज्यादा पैसा जो लगेगा 75% के आसपास का वो लार्ज कैप स्टॉक्स में लगेगा। बाकी का अगर हम देखें इसके बाद तो मिड कैप स्टॉक्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। हो सकता है स्मॉल कैप का वेटेज यहाँ पे ना हो, अगर हो तो मिनिमम सा वेटेज आपको देखने को मिले, लेकिन लार्ज कैप का लोकेशन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर सेक्टर वाइज बात करें तो सर यहाँ पे हमारा बैंकिंग सेक्टर का फंड है, तो यहाँ पे एक ही सेक्टर देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल सेक्टर। और इस सेक्टर के अंदर सर 2 तरीके के स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेंगी प्राइवेट कंपनियां, एक मिलेंगी गवर्नमेंट कंपनियां। जैसे प्राइवेट कंपनीज की बात करें, आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत सी कंपनी है जो प्राइवेट लोन प्रोवाइड करती हैं, जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया। ठीक है, ये काफी ऐसे हैं और काफी ऐसे हैं जो प्राइवेट बैंक होते हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया। तो वो सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे की तरफ यहाँ पे अगर हम बात करें तो फंड मैनेजर सर 3 देखने को मिलेंगे जिनकी कतई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ठीक है इंडेक्स फंड है, फिर भी अगर इतने फंड मैनेजर का हमको सपोर्ट मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है।
अभिषेक जी, सतीश जी और जीतू जी, 3 फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे। और ये तीनों ही फंड मैनेजर की बात करें तो कोटक के काफी ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनमें बतौर फंड मैनेजर के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। काफी फंड्स को इनने काफी अच्छे तरीके से संभाला है और इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव वे में रिटर्न्स भी जनरेट करके दिया है। चलिए एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इंडेक्स फंड है 0.30 से लेके 0.50 के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। ये सारी डिटेल में एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूं। फंड में जब आप चेक करोगे, कोई भी फंड मार्केट में लॉन्च होता है तो सर वहां पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं SID KIM, वहां पे सारी चीजें होती हैं, लेकिन NFO लॉन्च होता है तो इतनी डिटेल्स वहां पे नहीं होती हैं जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे एक्सिट लोड की बात करें तो सर एक्सिट लोड आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे जब आप मन चाहे एक्सिट कर सकते हो, 1% का जो खर्चा था यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि सर ये फंड मेरे पोर्टफोलियो में सूट हो रहा है या नहीं। सर ये कैसे पता पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सर मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड है और मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हैं उसमें टोटल जो मेरा पैसा निवेश हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में कितना पैसा निवेश हो रहा है। मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर में आपने जितने भी फंड कैरी कर रखे हैं उसमें अच्छा खासा पैसा निवेश हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है इस फंड को कैरी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने जो फंड कैरी कर रखा है उसमें फाइनेंशियल का सेक्टर है, उसमें कम अलोकेशन है, कम वेटेज है, तो ये फंड में आप निवेश कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम, राधे राधे।